घर वाले ये कह रहे थे भाई ये जाएगा, लीवर सिरोसिस से उबरा हूं मैं, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, मेरे ख्याल मेरी एज 65 है, डायबिटीज मुझे 40 साल से, 25 ईयर्स में डायबिटीज और हाइपरटेंशन हो गया था। 3 स्टंट डले हुए हैं जनवरी 16 में मेदांता हॉस्पिटल में, 3 स्टंट। तो उस टाइम ये सोचता था मैं, जब मेदांता में था तो भाई मैं एक बार यहाँ से निकल जाऊं, मुझे थोड़ी नॉलेज तो थी एनडीएस के बारे में, लेकिन एकदम से फिर मैंने 6 महीने 3 महीने बिल्कुल मैं लिक्विड पे रहा, मेरा वेट 42 केजी रह गया था, लेकिन और 6 महीने इसकी डाइट को मैंने बिल्कुल 100% फॉलो किया। 100% फॉलो करने के बाद जब मैंने दोबारा अपने चेकअप करवाए तो मैं बिल्कुल स्वस्थ था। इंडिया का कोई बड़े से बड़ा हॉस्पिटल नहीं छोड़ा जिसपे हमने सारे अपने मेल्स भी की, यहाँ मैक्स में, दिल्ली, सब जगह गए। वो कहते जी हमारे पास कोई प्रोटोकॉल ही नहीं है इसकी सर्जरी का या किसी ट्रीटमेंट का। फिर हस्बैंड ने बोला कि बस अब एनडीएस ही बचा है, उसको पढ़ो। फिर हमने 8-9 दिन रात हमने बुक्स पढ़ी, हमने वीडियोस देखे, और जब एनडीएस पे आए तो मैं एक बीच में, जब इनको ये दिक्कत शुरू हुई ना, तो इनके नाक बंद रहना शुरू हो गया। और स्वामी जी ने हमें बोला कि 24 घंटे अनुलोम विलोम, जितना हो सके अखंड अनुलोम विलोम करो। अनुलोम विलोम होता ही नहीं था क्योंकि नाक बंद था। पतंजलि के वहां पे मतलब सारे जो वहां पे 2-3 सन्यासी तो ऐसे डेडिकेटेड हो गए, उन्होंने कोई थेरेपी नहीं छोड़ी, कोई जो नस्यम और कौन कौन से तेल और क्या क्या डाला नाक में, नाक नहीं खुली। फॉर द टाइमिंग थोड़ी बहुत खुल जाती थी, चलते 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 खींच खींच के नाक अनुलोम विलोम करते थे। चलो उसका भी फायदा था अपना, मैं ये नहीं कहती, उससे हमारी बचा रहा जिंदगी। तो जिस दिन हमने एनडीएस शुरू किया ना, आप विश्वास नहीं करोगे, तीसरे दिन रात को हस्बैंड मुझे कहते, यार मेरी तो सांस चल रही है, नाक खुल गई। तीसरे दिन 2 मिनट या मैक्सिमम 3-4 मिनट ले लें, और आहार से कैसे आरोग्य प्राप्त होता है और कैसे आत्म शुद्धिकरण की पायदान के ऊपर आगे बढ़ सकते हैं, ये कुछ एग्जाम्पल हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगा हमारे रामविलास भाई मित्तल को, जो जींद से हैं, जो पिछले 8-10 साल से ये प्राकृतिक जीवन शैली को अपनाए हुए हैं और मिरेकल रिजल्ट लिए हैं। वो खुद शिविरें लगवाते हैं जींद में, हर साल लोगों को गैदरिंग करते हैं, 100-200 लोगों को, और ऐसे कई लोग हैं वो भर भर के दुआएं लेते हैं। पैसे तो बहुत कमा लिए, बोला अब लास्ट एज में दुआएं कमानी है, तो ऐसे दुआएं कमाने वाले हमारे साथ है उपस्थित, उनका अनुभव सुनेंगे। ओम शांति। मेरा नाम रामविलास मित्तल, मैं जींद से आया हूँ। मोबाइल नंबर 9416060338 है। मैं इस जर्नी में, एनडीएस की जर्नी में 8 साल से हूँ। 8 साल पहले मेरी पोजीशन ये थी कि घर वाले ये कह रहे थे भाई ये जाएगा, लीवर सिरोसिस से उबरा हूँ मैं, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, मेरे ख्याल मेरी एज 65 है, डायबिटीज मुझे 40 साल से, 25 ईयर्स में डायबिटीज और हाइपरटेंशन हो गया था। 3 स्टंट डले हुए हैं जनवरी 16 में मेदांता हॉस्पिटल में, 3 स्टंट। तो उस टाइम ये सोचता था मैं, जब मेदांता में था तो भाई मैं एक बार यहाँ से निकल जाऊं, मुझे थोड़ी नॉलेज तो थी एनडीएस के बारे में, लेकिन एकदम से फिर मैंने 6 महीने 3 महीने बिल्कुल मैं लिक्विड पे रहा, मेरा वेट 42 केजी रह गया था, लेकिन और 6 महीने इसकी डाइट को मैंने बिल्कुल 100% फॉलो किया। 100% फॉलो करने के बाद जब मैंने दोबारा अपने चेकअप करवाए तो मैं बिल्कुल स्वस्थ था। और मतलब मेरे लिए भी एक ये स्ट्रेंज था। मैं ये सोचता हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया, परमात्मा ने किया। अंदर से मेरे के अंदर एक शक्ति बाबा ने दी, भाई आपको जीना है अभी, नहीं तो मतलब 8 साल से लगातार आप ये हिसाब लगाओ कि लीवर सिरोसिस कैसी बीमारी है, और आप एंजियोप्लास्टी 3 स्टंट ले हुए हैं। तो मैं फिर अभी 3-4 साल से मैं जिग्नेश भाई के साथ में आया हूँ। इन बहनों का बहुत प्यार मिला है मुझे, बीना है, हयाती, हमारी पूरी एनडीएस की टीम में इनके साथ ही जुड़ चुका हूँ अब। और ये मिरेकल है, अब मुझे ये फील ही नहीं होता भी हम किसको कोई फॉलो करें एनडीएस को। तो कभी कभी पका हुआ, शाम को पका हुआ खाना भी खा लेते हैं, दिन में कच्चा, रात में एक टाइम पका हुआ भी खा लेते हैं, लेकिन डिटॉक्स कर लेते हैं बॉडी। अभी नवरात्रे थे तो मैं नवरात्रों में बल्कि सूरत ही था, तो मैंने कहा भी, इन्होंने कहा जिग्नेश भाई ने कि आप जो है ना यहीं पे आओ सूरत में, तो ना आने के हम लिक्विड डाइट पे नवरात्र में रहे। तो ये बहुत ही मिरेकल है और आप लोग इसको फॉलो कीजिए, बहुत बढ़िया है। थैंक यू। अब कैंसर जैसी महामारी बीमारियों में जीवन में जिसको बोलते हैं घातक रोग, जो जानलेवा बीमारी है,
तो जानलेवा बीमारियों में भी कैसे आपको एक लाइफलाइन मिल जाती है, उसका कुछ अनुभव सुनीता बहन को मैं आमंत्रित करूंगा, अपना अनुभव सुनाएं। मैं डॉक्टर सुनीता कंबोज SCRT चंडीगढ़ से टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में हूँ मैं, और आप सबके चरणों में मेरा सादर वंदन। और मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझ रही हूँ कि मुझे आज साक्षात, हमारे लिए तो एक परमात्मा के रूप हैं जिनके आज दर्शन हुए। तो कल परसों जैसे ही फोन पे पता चला कि यहाँ पे आ रहे हैं, तो बस उसी टाइम पे ये था कि बस भाग के पहुंच जाएं। तो अभी टाइम इतना कम है कि इतने कम टाइम में सिर्फ एक ये जो NDS का कह लीजिए कि समुद्र है, उसको टच करना भी मुश्किल है। बट मैं थोड़ा सा अपना ही अनुभव बताऊंगी। मेरे हस्बैंड आपसे फिर कभी परमात्मा ने मौका दिया तो रूबरू होंगे, तो उनके तो फिर अलग अनुभव हैं। हमें आज से लगभग 4 साल पहले अचानक से, बहुत अच्छा लाइफस्टाइल था, हम योग करते थे, प्राणायाम करते थे, पिछले कितने सालों से ऑर्गेनिक खाना पीना, हम पतंजलि से जुड़े हुए थे। और अचानक से ये टीचर्स का एक कैंप लगा हुआ था हिमाचल में, वहां से आए तो बस आवाज बैठी हुई थी। तो उसके बाद करते करते जब पता चला कि ट्रैकिया में ट्यूमर हो गया, और ये जो है राजीव गांधी दिल्ली वालों ने बोला कि आप कहीं भी चले जाओ इस प्लेनेट में, कहीं भी चले जाओ, देयर इज नो लाइफ एट ऑल, नो ट्रीटमेंट एट ऑल। इस जो ये वाला जो टाइप है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, बिलियन ट्रिलियन में से किसी एक को होता है, और आज तक कोई सर्वाइवल ही नहीं है। Go home, celebrate Diwali with your kids. There are only 5 to 7 days of life. Go home. तो मतलब उन्होंने डायरेक्ट वहां से, हमें NDS का तो नहीं पता था, बट हम पतंजलि चले गए थे। हम पहले से भी, मैं 15 साल से योग करवा रही हूँ। योग करते करते मतलब परमात्मा शायद उससे आगे कहीं जोड़ना चाहते थे। जैसे सर ने बोला ना कि एक टॉर्च लाइट बनना, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी दिया है कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। यम नियम आसन प्राणायाम, प्राणायाम चौथे नंबर पे था जिसे हमने शुरू कर दिया, लेकिन उससे पहले यम नियम, जैसा सर ने बताया कि इंद्रियों पे भी सबसे पहली जो हमारी है रसना पे कंट्रोल करना, तो वो कहीं ना कहीं नहीं था। हमने 4 साल पहले अनाज भी छोड़ दिया था, दूध, मिल्क प्रोडक्ट सब छोड़ दिया था, सिर्फ हम वो जो पतंजलि में बिल्कुल सिंपल मिल रहा था खाना उसी पे, लेकिन हमें 100% वहां पे भी सफलता नहीं मिली। फिर हमें यूट्यूब के माध्यम से, और एक यहाँ पे है आए नहीं हुए आज शायद वो मित्तल सर, उनसे हमें पता चला, तो हम इनके आश्रम है कि वहां भी गए, पर वहां पे हमें ये लगा कि ये NDS ये कह रहे हैं कि दवाई छोड़ दो। हम किसी तरह से ना MD एंडरसन की रिसर्च देखकर हम एक कैप्सूल ले रहे थे, वो 28-29 हजार का डेली का एक कैप्सूल होता था। वो कहते जी दवाई छोड़नी पड़ेगी। हमने कहा इतनी ऐसे कौन सी बड़ी साइंस आ गई कि इनके पास ऐसी साइंस की जहाँ पे साइंस की कोई रिसर्च नहीं, और ये हमें एक दिन में वहां से वापिस आ गए। लेकिन फिर वो धीरे धीरे वो डिजीज जो है बाहर आ गया। हम ठीक है, ट्रैकिया तो क्लियर हो गया, बाहर आया। फिर एक दिन जो हुआ कि हमें वो ज्यादा दिक्कत हुई, तो हमने मतलब इंडिया का कोई बड़े से बड़ा हॉस्पिटल नहीं छोड़ा जिसपे हमने सारे अपने मेल्स भी की, यहाँ मैक्स में, मतलब दिल्ली, सब जगह गए। वो कहते जी हमारे पास कोई प्रोटोकॉल ही नहीं है इसकी सर्जरी का या किसी ट्रीटमेंट का। फिर हस्बैंड ने बोला कि बस अब NDS ही बचा है, उसको पढ़ो। फिर हमने 8-9 दिन रात हमने बुक्स पढ़ी, हमने वीडियोस देखे, और जब NDS पे आए तो मैं एक बीच में, जब इनको ये दिक्कत शुरू हुई ना, तो इनके नाक बंद रहना शुरू हो गया। और स्वामी जी ने हमें बोला कि 24 घंटे अनुलोम विलोम, जितना हो सके अखंड अनुलोम विलोम करो। अनुलोम विलोम होता ही नहीं था क्योंकि नाक बंद था। पतंजलि के वहां पे मतलब सारे जो वहां पे 2-3 सन्यासी तो ऐसे डेडिकेटेड हो गए, उन्होंने कोई थेरेपी नहीं छोड़ी, कोई जो नस्यम और कौन कौन से तेल और क्या क्या डाला नाक में, नाक नहीं खुली। फॉर द टाइमिंग थोड़ी बहुत खुल जाती थी, चलते खींच के नाक अनुलोम विलोम करते थे। चलो उसका भी फायदा था अपना, मैं ये नहीं कहती, उससे हमारी बचा रहा जिंदगी। तो जिस दिन हमने NDS शुरू किया ना, आप विश्वास नहीं करोगे, तीसरे दिन रात को हस्बैंड मुझे कहते यार मेरी तो सांस चल रही है, नाक खुल गई तीसरे दिन। और मुझे जो है, मुझे 15 साल पहले किसी डॉक्टर की नेग्लिजेंस की वजह से, एक बस वो एक लंबी कहानी है, मुझे चिकनगुनिया हो गया था, बेड रिडन हो गई थी। उसके बाद मेरी 15 साल से मेरी स्टिफनेस नहीं जाती थी। मैंने पतंजलि में मतलब कौन से उन्होंने मसाजें नहीं की, सब कुछ जो भी आप कहोगे ना जी ये थेरेपीज होते हैं, वो सब मैंने करवाई हुई है। लेकिन वो टेम्परेरी होता था, फिर से हो जाता था, क्योंकि वो टॉक्सिन्स तो निकल नहीं रहे थे जो जॉइंट्स के अंदर थे। कुछ ऐसा ही रहा होगा। मतलब जब इन्होंने कहा सांस, मेरी तो नाक खुल गया, मैं उठी, मैंने कहा मेरी स्टिफनेस ठीक हो गई तीसरे दिन।
मतलब ऐसा मिरेकल पहली बार जिंदगी में, मतलब कहने सुनो उस दिन ऐसे लगा कि ये चीज हम सबको बताएं, किसी कोई ऐसा जरिया बने कि हम सब तक ये चीज पहुंचाएं कि ऐसे भी होता है कि सिर्फ एक हमने बड़ा सिंपल सा काम किया हमने, जैसा सर ने बताया ये अनीमा और ये जो है रॉ डाइट वाला, या हमने फास्टिंग ही की, फास्टिंग और ग्रीन जूस और एनिमा, इससे 3 दिन में मतलब ये लाइफ चेंजिंग आए। तो उसके बाद फिर हम इस किसी को मिले बिना आज जगदीश जी को 1.5 साल से फॉलो कर रहे हैं, मिलने आ जाए। तो उसके बाद तो ये होता था सर को भी शायद अब जिस जर्नी पे चल पड़ते हैं वो तो आगे ही देखते हैं, लेकिन कौन कौन उनके साथ जुड़ता जाता है वो उतना नहीं देख पाते। तो मतलब रात को 1 बजे 2 बजे 3 बजे हस्बैंड कहते थे कि मेरी आपका नाम लेते थे कि इनको देख देख के मेरी रात आसानी से निकल जाती है, इनको देख के मेरी उम्मीदें जाग रही हैं जीने की। तो थैंक यू वेरी मच सर को, मतलब हम उम्मीद है हम अभी जो है एक चीज बीच में और कि हम पूरा अपना वेल फर्निश्ड घर हम सेल आउट करके हम एक जंगल के वहां रह रहे हैं, तो सर आप प्लीज वहां भी जरूर दर्शन देना ताकि हम आपके साथ इनको थोड़ा और मोटिवेशनल वो हम बता सके चीजें कि कैसे हम नेचर से जुड़ के रह सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अभी टाइम बहुत कम है लेकिन कहने के लिए बहुत बातें हैं एनडीएस के लिए। थैंक यू जी, थैंक यू सर। देखो, बहुत बुरी तरीके से जब स्वास्थ्य के ऊपर डैमेज आता है तब तो स्ट्रिक्टली काफ़ी सारी अच्छे तरीके से एनडीएस को फॉलो करना होता है। निर्जला उपवास है, रसाहार है, सिर्फ रस के ऊपर रहना, पूरे दिन कच्चा भोजन लेना। हाँ जी, आइए। हाँ, अभी का मैं बताना चाहूंगी, अभी जो है माइक ले लो। हाँ। अभी मैं रात को, कल भी मैं सिर्फ 2 घंटे सोई हूँ, कुछ ऐसी एक्टिविटीज रही। रात को मैं 2 बजे सो के भी 3 बजे उठ गई थी, और मैं रात को मैं 8 बजे जब घर पहुंचती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि चाहे मैं अब दोबारा तैयार होकर ऑफिस चल पड़ूं। मैं 4-4 सेशन लेके, टीचर्स के सेशन, बच्चों के लेके, कहीं कोई दर्द नहीं, कहीं कोई थकावट नहीं। मेरा हेल्थ एंड वेलनेस पे सेशन होता है तो मैं टीचर्स को कहती हूँ कि आपको लगेगा कि ये 40 किलो के मैडम क्या हमें हेल्थ देंगे, बट ये जो है ये अलग जर्नी, ये भी धीरे धीरे टाइम लगता है। सब थोड़ा सा ये आपको वेट कम लग रहा होगा, लेकिन कोई दर्द नहीं शरीर में कहीं भी, और ऐसे लगता है कि 100 साल तक एटलीस्ट बीपी, शुगर और थायराइड तो पास नहीं आएगा, हमारे छोड़ो पड़ोसियों के भी पास नहीं आएगा। थैंक यू। हाँ, मतलब दुबला देख के भिड़ना मत और मोटा देख के डरना मत। स्वास्थ्य एक अलग ही लेवल का चीज है जो आप बाहर से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। चमक से या वजन से या बीएमआई से इनको प्रिडिक्ट नहीं किया जाता, जबकि आजकल हम ये सारी चीज़ों को एक ऑथोराइज चीज़ें समझ रहे हैं। वजन कम रहा, पतला रहा, 50 केजी के आसपास पहुंचा था। तो जब मैं 20 साल के करीब पहुंचा ना, तो मुझे पंजाबी लोग अच्छे लगते थे, मोटे एकदम, हाइट वाइट जबरदस्त। तो मुझे एक ख्वाब था कि मोटा बनना है मेरे को। तो मैंने खाना भी उस तरीके से खाया और लाइफस्टाइल भी उस टाइप की, तो मोटा तो हो गया, लेकिन बीपी, शुगर, कोलेस्टेरॉल, नी पेन, कमर दर्द और काफ़ी सारी चीज़ें, सोराइसिस, ये सारी चीज़ें 10-12 चीज़ें काउंट कर ली। पर्सनालिटी ज़बरदस्त बन गई थी। ये गलत नहीं कहूँगा, क्योंकि अच्छा इंसान थोड़ा मोटा, ठीक ठीक, जितना बड़ा पेट उतना बड़ा सेठ, तो बिल्कुल सेठ जैसे लगते थे। लेकिन ये चीज़ें बाह्य अट्रैक्शन देती है लोगों में, लेकिन आंतरिक चीजें अलग हैं। जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं है। ये साइंस हमें बहुत बाद में समझ में आता है। कुछ एंजॉय किया मोटेपन को भी, और मैंने जब एनडीएस फॉलो किया तो मोटापन तो मेरे को दूर भी नहीं करना था, कि बहुत शिद्दत के बाद मोटा हुआ था। तो अब मुझे बीमारियां हटानी थी, लेकिन बीमारियां के हटते हटते मैं, बहन जैसे बोली 40 केजी की मैं हो गई। मैं 49 तक पहुंच गया था, 100 से आधी वजन कम हो गया था। पर्सनालिटी एकदम डाउन चली गई। लोग देखते ही दूर भागते थे कि एनडीएस नहीं करना है। और फिर मुझे लगा कि नहीं, डरने भी नहीं चाहिए। तो कुछ कच्चा भोजन के बाद रात के समय में, चलो आटा तो नहीं लिया, किसी भी प्रकार का दाल अनाज नहीं लिए, लेकिन साथ में सिर्फ सब्जियां जोड़ ली मैंने, विदाउट ऑयल, विदाउट मसाला। सिर्फ सब्जियां खाते खाते भी मेरा वजन फिर 50 से 65 के ऊपर पहुंच गया, और उसमें कोई सोल्ट नहीं, कोई मसाले नहीं, जिनके कारण मेरे को फिर से ये जो सोराइसिस है वो स्पाइक ना करे।
तो सारी बीमारियों की जड़ हमारा किचन है। डिजीज स्टार्ट फ्रॉम दी अवर किचन, हमारे किचन से ही बीमारियां आ रही है। हम हमारे जो भोजन बनाते हैं वो हमारे रक्षक भी हैं और वो ही हमारे भक्षक हैं। वो कैसे? चटाकेदार, मसालेदार, टेस्टी, स्पाइसी और ऑयली, ये जो चीजें हम टेस्ट के हिसाब से बनवाते हैं, वो तो बनाने के लिए कई बार राजी भी नहीं होते, लेकिन हम बनवाते हैं, उनके कारण हम खटिया में जाने की तैयारियां कर रहे हैं। और किसी का दोष नहीं है, अपना स्वास्थ्य ही खराब हुआ, अपने ही जिम्मेवारी खुद को ही उठानी है। ऐसे नहीं कि फलाने ने बहुत प्यार से कहा तो ले लिया, खा लो, ले लो जी, ये चलता रहता है पूरे दिन में। तो इस चक्कर में हम फंस गए हैं। तो भोजन पर नियंत्रण, आहार पे संयम ही सबसे बड़ी औषधि है। इस विज्ञान से हम आगे बढ़े। अब यहाँ जो बैठे हैं, इसको सुनीता बहन के जो पति को जो प्रॉब्लम आया, वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो, हम उल्टा क्यों कहें कि आ बेल मुझे मार, मुझे कच्चा ही खाना है, मुझे तो अच्छे तरीके से ठीक ठाक सोसाइटी लाइफ भी जीनी है, कि जिसमें खाते पीते लड्डू भी खाना है, गुलाब जामुन भी खाना है, कभी कभी पराठे भी खा लेना है, कभी 2 बार मिले तो 2 बार भी खा लेना है। ऐसे लोग भी आज स्वस्थ हैं। क्यों? ऐसे लोग भी स्वस्थ हो सकते हैं। आगे के लिए खतरे की घंटी है, लेकिन वो समझू, सयाने और समझदार इसलिए हैं, उनको पता है गलत खाना बीमारियों का कारण नहीं है, गलत भोजन शरीर में रुक जाना वो बीमारी का कारण है। चलो, आपके पूर्वज हैं, वो भी दही, दूध, घी, मक्खन खाते थे, लेकिन हमारे जैसे बीमार नहीं थे, क्योंकि गलत भोजन खाना बीमारियों का कारण नहीं है, गलत भोजन रुक जाना बीमारी का कारण है। आज की लाइफस्टाइल देखो, रुक जाता है सारा भोजन। हम तो खेत में जाके कोई ऐसी फिजिकल एक्टिविटियां करते नहीं हैं, पसीना बहाते नहीं हैं। वो लोग गलत खाते थे, पसीना बहा देते थे, 100 बार नीचे झुकते थे, आंतों को एक्सरसाइज हो जाती थी, वेस्ट मटेरियल शरीर से निकल जाता था। इसके लिए आपके दादा दादी सब कुछ ठीक ठाक चल रहे थे, 100 साल तक भी जी रहे थे, दूध पी के, घी पी के, लच्छी पी के। सारी गलत चीजें ही थी, लेकिन गलत चीजों को किसी न किसी प्रकार से शरीर से निकल जाती थी। हमको सर्दी होती है, जुकाम होता है, दस्त लगते हैं, फीवर आता है, तो वो जो टॉक्सिक निकलने के रास्ते हैं, ये छोटी छोटी बीमारियां। और आज हमने ये स्पेस छोड़ा नहीं है, यहाँ बैठे हैं एसी में, कार में जाएंगे एसी में, ऑफिस में जाएंगे एसी में, किसी भी प्रकार का फिजिकल एक्टिविटी खत्म कर दिया है। इनका मतलब ये नहीं कि ये सब खाते पीते रहो और फिजिकल जिम करते रहो, एक्सरसाइज करते रहो तो बीमारियां नहीं आएगी, ये तो मूर्खता है। उल्टा हमें खान पान में ध्यान रखना है। हमारे साथ भाई जी आए हैं गुड़गांव से, नाम है विनोद लाल, जो हमेशा विनोद करते रहते हैं, हंसाते रहते हैं सबको। उनका लाइफस्टाइल मुझे देख के थोड़ी हंसी भी आती है और खुद भी मौज में रहने वाले बंदे हैं। बोलते हैं भाई आप जैसे हमें साधु बनना नहीं है, भले दाढ़ी बढ़ाई ली है, लेकिन मुझे कहते हैं आप बिना दाढ़ी के साधु हो, और मैं दाढ़ी के साथ भी संसार में मौज करता हूँ मैं खा पी लेता हूँ, अच्छे तरीके से घूम लेता हूँ, लेकिन ऐसे लोगों के लिए भी एनडीएस के लिए दरवाजे खुले हैं, क्योंकि वो डिटॉक्स करते रहते हैं साल में 4 बार। अभी आए थे तो लगभग 15 दिन 21 दिन बढ़िया हमारे साथ कच्चा भोजन ले लिया, एनिमा ले लिया, हाइड्रोकोलोन थेरापी ले ली, और फिर कल आए तो बोला आज तो यार 2 बार भोजन हो गया, सुबह नाश्ता भी हो गया, लंच भी हो गया। मतलब ऐसे मजे से, ऐसे तरीके से भी जीवन हम एनडीएस फॉलो करके कर सकते हैं। सुरेंद्र जी, आपका कल प्रश्न था मेरे को कि फिर बाद में क्या, तो बाद में ये है विनोद जी प्लीज वेलकम। सभी को नमस्कार, ओम शांति, जय ओशो। मैं पिछले 15 साल से ओशो से जुड़ा हुआ हूँ। जब से ओशो में जुड़ा हूँ मेरी मस्ती अलग हो गई है। एक नया जीवन मिला है मुझे, और आप सभी के सामने बिल्कुल स्वस्थ हूँ, फिट हूँ। हम खूब नाचते हैं, डांस करते हैं, एंजॉय करते हैं, गाने गाते हैं, खूब अच्छा जीवन जीते हैं। और जिग्नेश भाई से 3 साल से जुड़ा हूँ, रामबिलास जी हैं, इनके भी सूरत भी लगा के 15 दिन डेली स्विमिंग करनी, सुबह भी 1 घंटा, शाम को भी 1 घंटा, खूब नाचना गाना, भजन कीर्तन, आराम से लिमिट का खाते हैं, आराम से मस्ती भरा जीवन जीते हैं। आप भी अपनी जीवन को सुधारिए, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए,
परमात्मा को सुख रखे, खुशी रखे। धन्यवाद, थैंक यू।